हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, तो जल्दी से शुरू करते हैं। जोंगकुक ऑफिस में होता है और कहने लगता है अब बस हो गया, अब मुझसे नहीं सहा जाता, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ और अपने बच्चों को लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। इसके बाद ही ताह्युन हंसते हुए कहने लगता है, बेबी मुझे जितना याद है हमारे कोई बच्चे नहीं है, और अगर तुम्हें मुझे डिवोर्स देकर अपने बच्चों को लेकर जाना ही है तो हमें पहले हमारे बच्चों को पैदा करना पड़ेगा। तो चलो हम पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं और उसके बाद तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स देकर जा सकते हो। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक चिढ़ जाता है और अपने पैर को जमीन में मारते हुए कहने लगता है, हाँ हमारे बच्चे नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा अपने फाइलों को प्यार करते हो। अभी तो तुम मुझे वैसे प्यार ही नहीं करते जैसे मैं डिजर्व करता हूँ। तुम हमेशा जब भी देखो अपने फाइलों को प्यार करते हो और अपने फाइलों के अंदर ही घुसे रहते हो। हमारे बच्चे कहाँ से होंगे। इतना कहने के बाद ही ताह्युन झट से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, तो फिर आज मेरे बेबी को क्या चाहिए मुझसे। मेरे सेक्रेटरी शायद थोड़ी नॉटी होने के बारे में सोच रहा है। और ये कहकर ताह्युन जोंगकुक की ओर बढ़ने लगता है और जोंगकुक की ओर बढ़कर जोंगकुक को उसके लिप्स पर किस कर देता है। तो जोंगकुक ताह्युन को पुश कर देता है और कहने लगता है, क्या कर रहे हो तुम, अभी मीटिंग शुरू ही होने वाली होगी और सब कोई आने वाले होंगे, तुम जाओ और अपने सीट पर बैठ जाओ। हमें प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर। ताह्युन अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद ही सारे एम्प्लॉयज़ और उनके क्लाइंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं और प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। ताह्युन प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ सुन रहा होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि एक हाथ उसके थाइस पर है। ताह्युन चौंक जाता है और अपने हाथों को टेबल पर मारते हुए बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगता है। तो उसके पास बैठा है एक एम्प्लॉय उसे पूछने लगता है, मिस्टर किम आप ठीक तो हैं। ताह्युन कहने लगता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर अपने हाथों से इशारा करते हुए कहने लगता है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ, गो ऑन। और फिर ताह्युन जोंगकुक को घूर कर देखता है, लेकिन जोंगकुक दूसरी ओर देख लेता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन को महसूस होता है कि कोई उसका बेल्ट खोल रहा है, और वो हाथ और किसी के नहीं बल्कि जोंगकुक के ही होते हैं। और जोंगकुक धीरे से टेबल के नीचे से ताह्युन का बेल्ट खोल रहा होता है। ताह्युन समझ जाता है कि जोंगकुक क्या करना चाहता है, और ताह्युन जोंगकुक को घूर कर भी देखता है, लेकिन जोंगकुक नहीं रुकता। जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और नॉटी स्माइल करते हुए ताह्युन का बेल्ट खोलने लगता है। और फिर ताह्युन को महसूस होता है कि जोंगकुक उसके पैंट का बटन अनबटन करने में लगा हुआ है। ताह्युन झट से जोंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है और जोंगकुक को घूर कर देखता है कि ऐसा मत करो, लेकिन जोंगकुक उसका हाथ छुड़ा लेता है और फिर बटन को खोलने में कामयाब हो जाता है। और फिर ताह्युन को महसूस होता है कि एक ठंडा हाथ उसके पैंट के अंदर जा रहा है। ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो अपने आप को कंट्रोल करने के मूड में ही नहीं था। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा था और अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद ताह्युन अपना कंट्रोल खोने ही वाला था कि मिस्टर मिन उसे पूछने लगते हैं, तो मिस्टर किम आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या हम ये डील साइन कर सकते हैं। ये सुनते ही जोंगकुक ताह्युन के पैंट से अपना हाथ निकाल लेता है और ताह्युन भी झट से अपने पैंट का बटन लगा लेता है और फिर खड़े होकर कहने लगता है, मुझे लगता है कि आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है और ये दोनों ही कंपनीज के लिए प्रॉफिट ला सकता है, और मैं चाहूँगा कि हमारी कंपनीज इसके बारे में अच्छे से काम करे, इसीलिए लेट्स डू इट। ये कहकर मिस्टर किम यानी कि ताह्युन और मिस्टर मिन दोनों ही हैंड से करते हैं और फिर डील फाइनल हो जाती है। ताह्युन साइन कर देते हैं और फिर सब कोई वहाँ से चले जाने लगते हैं। जब सारे एम्प्लॉयज़ उस रूम से बाहर जाने लगते हैं और सब कोई उस रूम से बाहर जा चुके होते हैं, आखिर में जोंगकुक भी उस रूम से भागने की प्लानिंग कर चुका होता है और उस रूम से जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो उस रूम में रुका तो अभी उसकी ही बारी आने वाली थी और ताह्युन उसे नहीं छोड़ने वाला था। जैसे ही ये सब सोचकर जोंगकुक बाहर जाने ही लगता है कि ताह्युन उसे पीछे से पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगता है, शायद मेरा सेक्रेटरी या ये कह लो कि मेरा बेटर हाफ मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसे बता दूं कि आज वो मुझसे नहीं बच सकता और ये रूम भी साउंड प्रूफ है, तो उसे पता ही होगा कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। इसके बाद ही जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और नोटी स्माइल के साथ कहने
लगता है मैं कुछ समझा नहीं और वैसे भी मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ताह्युन कहने लगता है काम तो तुम्हें मेरे साथ करना है, अभी तुम भूल गए तुमने अभी अभी क्या किया है मेरे साथ। जोंगकुक कहने लगता है क्या क्या है मैंने तुम्हारे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे कुछ याद भी नहीं है। ये कहकर जोंगकुक जब ताह्युन को हल्का सा पुश कर वहाँ से जाने ही लगता है कि पीछे से ताह्युन उसे पकड़ लेता है और उठाकर टेबल पर बिठा देता है और उसके पास जाने लगता है। ताह्युन और जोंगकुक के फेस के बीच में सिर्फ अब कुछ ही इंच का फर्क रह जाता है और फिर ताह्युन कहने लगता है क्या तुम मुझे ऐसे ही आधा खुश कर जाने वाले थे। तो जोंगकुक कहने लगता है ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट है, जो तुम मुझे अटेंशन नहीं देते हो और मुझसे दूर भागते हो, ये सब उसी का पनिशमेंट है। तो तुम्हें पनिशमेंट कैसा लगा। ताह्युन कहने लगता है असली पनिशमेंट देखना है तुम्हें। और फिर ताह्युन जोंगकुक के लिप्स पर हार्डली किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा पैशनेटली दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद ही ताह्युन जोंगकुक के नेक को किस करने लगता है और धीरे धीरे उसका बटन अनबटन करने लगता है और कहने लगता है यहाँ पर तुम जितना भी चिल्लाओ बाहर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ये रूम साउंड प्रूफ है, तो तुम चिल्ला सकते हो। और ये कहकर ताह्युन जोंगकुक के सीने को भी किस करने लगता है और फिर जोंगकुक को हर जगह पर टच करने लगता है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है और जोंगकुक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो भी ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और ताह्युन का शर्ट उतारने लगता है। दोनों कुछ देर तक मेकआउट करने के बाद थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है तो फिर तुम इसे पनिशमेंट कहते हो। ताह्युन कहने लगता है क्या तुम्हें पनिशमेंट अच्छा लगा या फिर तुम्हें पनिशमेंट और भी चाहिए। जोंगकुक कहने लगता है आज के लिए बस हो गया, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। और ये कहकर जोंगकुक अपने कपड़े पहनने लगता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन बाहर आता है और कहने लगता है आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है। जोंगकुक कहने लगता है ठीक है सर, मैं आपकी सारी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज शाम आप कहाँ पर होंगे, ताकि उस हिसाब से मैं तैयार रहूँ आपका हेल्प करने के लिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो। ताह्युन कहने लगता है नहीं, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं होगा और ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। और हाँ, तुम्हें मेरे साथ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आज शाम, क्योंकि आज शाम मैं अपने लवर के साथ होऊंगा। ये सुनने के बाद ही जोंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है और कहने लगता है क्या आपके लवर के साथ। ताह्युन कहने लगता है हाँ, मेरे लवर के साथ, और मैं आज तुम्हें हाफ डे की छुट्टी भी दे देता हूँ। उसके बाद ही ताह्युन वहाँ से चला जाता है और जाते ही जोंगकुक के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही जोंगकुक उस नोटिफिकेशन को चेक करता है वो ताह्युन की ओर से ही होता है। उसमें एक एड्रेस लिखा होता है और ताह्युन ने लिखा होता है प्लीज़ मेक श्योर कि तुम 6 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाओ। जोंगकुक उस मैसेज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर रेडी होकर 6 बजे तक एक रूफटॉप डाइनिंग रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो दोनों सारे सिटीज़ का बहुत अच्छा व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ताह्युन कहने लगता है क्या तुम खुश हो। जोंगकुक कहने लगता है हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने दिनों बाद तुमने हम दोनों के लिए टाइम निकाला है। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा ही टाइम होता है, लेकिन क्या करूं, मुझे काम भी तो करना पड़ता है। इसके बाद ही जोंगकुक और ताह्युन दोनों ही स्माइल कर देते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद ही जोंगकुक कहने लगता है क्या हम वॉक कर सकते हैं। तो ताह्युन कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और फिर वो दोनों हान रिवर के साइड पर वॉक करने लगते हैं। और उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है मुझे तुम्हारे साथ ऐसे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। हाथों में हाथ लिए वॉक करना ऐसे लगता है जैसे कि सारा सुकून यहाँ पर ही हो। ताह्युन कहने लगता है हाँ, जब भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे वॉक करता हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ और मेरे सारे स्ट्रेस कम हो जाते हैं। और फिर दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखकर हाथों में हाथ लिए थोड़ी देर वॉक करते हैं। और फिर वो दोनों हान रिवर के ब्रिज में जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं और जोंगकुक जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताह्युन आई लव यू। ताह्युन हंसते हुए कहने लगता है हाँ बेबी, आई नो आई ऑल्सो लव यू, बट तुम आज जैसे पागलों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो। तुम इतना ज़्यादा खुश हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या करे जा रहे हो। जोंगकुक कहने लगता है हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम दोनों ऐसे बाहर आए हैं। जोंगकुक से ये सब सुनने के बाद और जोंगकुक की खुशी को देखने के बाद ताह्युन को रियलाइज़ हो जाता है कि वो काम पर कितना ज़्यादा बिजी रह जाता है और जोंगकुक को कुछ भी टाइम दे नहीं पाता। और इससे जोंगकुक कितना ज़्यादा उदास होगा कि आज वो इतना ज़्यादा
ज़्यादा खुश है बस कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करने के बाद। ये सब सोचने के बाद ताह्युन जोंगकुक के हाथों को अपने हाथ में ले जाता है और जोंगकुक के आंखों में देखते हुए कहने लगता है, बेबी मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हम हर वीकेंड ऐसे ही मस्ती करेंगे, तुम जो चाहो हम वो कर सकते हैं, हम ऐसे ही हाथों में हाथ लिए वॉक कर सकते हैं और बाहर डिनर कर सकते हैं और सारी मस्तियाँ कर सकते हैं। ये सुनते ही जोंगकुक तो जैसे 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है, बेबी यू आर द बेस्ट। और ये कहकर ताह्युन को वो गाल पर किस करने लगता है और फिर ताह्युन जोंगकुक के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। तो यही था आज का स्टोरी। होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने लवर्स के साथ ऐसा ही अच्छा सा टाइम बिताएं और उन्हें टाइम दें। इसी के साथ अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।